हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल पवार। मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सीडीपी सेक्शन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में थॉर्नडाइक के ही दूसरे सिद्धांत, क्योंकि देखिए सीडीपी में से थॉर्नडाइक के सिद्धांत जो हैं सीखने से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हर बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने सीखना कैसे हो सकता है, सीखने पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, इसको स्टडी किया और कुछ नियम दिए। उन नियमों में भी कुछ मुख्य नियम और कुछ गौण नियम दिए। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इन मुख्य नियमों और गौण नियमों को कि ये हैं क्या और कैसे इनको एक्सप्लेन किया जाता है और आपके एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना यानी लर्निंग के मुख्य नियम होते हैं। पहला होता है तत्परता का नियम, दूसरा होता है अभ्यास का नियम और तीसरा होता है प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीन जो हैं ये हैं मुख्य नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम। अब देखते हैं ये हैं क्या, उसके बाद हम बात करेंगे सहायक नियमों की या फिर गौण नियमों की। तो मुख्य नियमों में सबसे पहला नियम आता है तत्परता का नियम, कि सीखने की प्रोसेसिंग में, लर्निंग की प्रोसेसिंग में तत्परता का क्या रोल है। तत्परता किसको कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रेडीनेस। मतलब हम किसी भी चीज़ को या कोई भी बालक किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अगर रेडी है तो वो उसको आसानी से सीख जाएगा। मतलब पहला स्टेप होता है किसी भी कला को, गुण को, व्यवहार को, किसी भी चीज़ को सीखने का पहला नियम जो होता है, पहला स्टेप जो होता है वो होता है। डेली लाइफ का कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर मुझे कुछ क्वेश्चन ही सीखना है, मान लीजिए अगर मुझे कोई सब्जेक्ट सीखना है या कोई कला सीखनी है, कोई आर्ट सीखनी है किसी भी तरह की, तो सबसे पहले होता है कि मैं उस चीज़ को सीखने के लिए रेडी हूँ, उसके बाद मैं उसको सीखना स्टार्ट कर रही हूँ, तब क्या होगा, मुझे सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए अगर मेरा मन ही नहीं है, कोई मुझे ज़बरदस्ती से बोल रहा है कि आपको ये चीज़ सीखनी है, मैं रेडी नहीं हूँ, तो वहाँ पर सीखने में टाइम लगेगा और सीखने की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहला नियम जो होता है किसी भी चीज़ को सीखने का वो होता है तत्परता का नियम। हम तत्पर होने चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए, रेडीनेस का नियम, रेडी होने चाहिए हम। तो मुख्य नियमों में भी पहला नियम होता है रेडी होना, तत्परता का नियम, कार्य करने के लिए तैयार रहना, ये होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। सेकंड लॉ की अगर हम बात करें, ये होता है अभ्यास का नियम। अभ्यास देखिए, सबसे पहले हो गए हम रेडी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। सेकंड चीज़ है कि हम उसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे सीखने का। पहले हमने प्रोसेसिंग जान ली कि ये काम ऐसे ऐसे होता है, फिर हम उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास यानी प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो दूसरा नियम कहता है कि अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास जिस भी चीज़ का हम करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, वो चीज़ हम जल्दी सीख जाते हैं। इसमें भी उन्होंने दो इसके नियम दिए, एक है उपयोग का नियम, एक है अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज़, लॉ ऑफ अनयूज़। अब देखिएगा, अब ये लॉ ऑफ यूज़ क्या कहता है, उपयोग का नियम क्या कहता है कि जो चीज़ें हमारे उपयोग की होती हैं या फिर हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं बार बार, वो चीज़ें हम बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं अभ्यास के दौरान। हम उसका बार बार, मान लीजिए मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, तो मैं इंग्लिश का अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग अपनी डेली लाइफ में करूँगी तो मैं आसानी से इंग्लिश सीख जाऊंगी। तो जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं चीज़ों का, उतनी ही आसानी से हम उस चीज़ को सीख जाते हैं। और दूसरा होता है अनयूज़, जितना भी हम चीज़ का सीखी, चाहे वो हम पहले सीख चुके हों या अभी हम सीख रहे हों, अगर हम उनका यूज़ ही नहीं करेंगे तो हम वो चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। और अगर सीख भी गए हैं फिर भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम वो चीज़ें जल्दी से भूल जाएंगे, सीखी हुई चीज़ें भी। ठीक है, तो ये होता है उपयोग का नियम और
अनुपयोग का नियम, कि उपयोग करते रहने से चीज़ें आसानी से सीखी जाती हैं और अनुपयोग करने से चीज़ें जो हैं भूल जाते हैं या देरी से सीखते हैं। तो ये बात हुई दूसरे मुख्य नियम की, जो कि है अभ्यास का नियम। बात करेंगे अगले मुख्य नियम की। तो जो थर्ड प्रिंसिपल लॉ है वो, जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है? प्रभाव का नियम। प्रभाव किसको कहेंगे? प्रभाव इसको कहेंगे, मान लीजिए सबसे पहले हम किसी चीज़ को सीखने के लिए रेडी हो गए, उसके बाद हमने उसकी प्रैक्टिस की, अभ्यास किया, उसके बाद हम क्या करते हैं? रिजल्ट देखते हैं कि हमारे इस प्रैक्टिस से अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, मतलब जो हम सीखना चाहते थे अगर वो चीज़ें हम सीख रहे हैं और उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है पॉजिटिव, तो क्या होता है? तो हमारे अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है हमको और हम बहुत ही उत्साह के साथ हम उस काम को दोबारा से करते हैं और अच्छे से सीखते जाते हैं। तो ये होता है प्रभाव का नियम, कि हमारे उस काम का कुछ प्रभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर होता है तो सीखने की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, और अगर नहीं होता है या हमारी रुचि की कोई चीज़ नहीं है, हमें कुछ प्रभाव ही देखने में नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर हमारी जो सीखने की गति है वो बहुत ही धीमी पड़ जाती है और लर्निंग में डिले हो जाता है वहाँ पर। तो ये होता है तीसरा मुख्य नियम, जिसे कहते हैं प्रभाव का नियम या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये हुए 3 मुख्य नियम जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक की सारी थ्योरीज, थॉर्नडाइक के सारे लॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीखने के नियम। तो बात करेंगे, ये तो हुए मुख्य नियम। अगले नियम जो दिए गए वो दिए गए सहायक नियम, मतलब इन्हीं नियमों के जो सहायक नियम है, जो सेकेंडरी हैं, गौण है नियम है, ये भी इन्हीं से बने हैं। ये आपके प्राइमरी मुख्य नियम है, प्राइमरी लॉज हैं, ये सेकेंडरी लॉज हैं। तो देखिए ये है थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम। अगर हम बात करें गौण नियमों की तो ये भी मुख्य नियमों से ही बनते हैं। इनमें पहला है मनोवृत्ति का नियम, दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। देखिए इनका कहीं कहीं पर नाम बदल के भी दिया जाता है, जैसे कि मनोवृत्ति का नियम को बोल देते हैं तत्परता और अभिवृत्ति का नियम, अभिवृत्ति भी इसी को बोलते हैं। और जैसे कि अनुरूपता का नियम को दिया जाता है समानता का नियम। तो ये सभी एक ही चीज़ें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी एक ही हैं। जैसे संबंधित परिवर्तन का नियम है तो इसको सहचारी स्थान परिवर्तन भी बोल देते हैं, तो एक ही बात है। चलिए बात करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति मतलब होती है मन की इच्छा। तो मन की इच्छा अगर होगी कार्य करने की, देखिए जो मुख्य नियम हैं ये वहीं से लिए गए हैं, बस इनका थोड़ा सा स्वरूप बदल दिया गया है यहाँ पर। जैसे कि मनोवृत्ति है, तो मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है कि अगर बच्चा किसी कार्य करने की इच्छा मन में रखता है तो उस कार्य को बहुत ही आसानी से कर लेगा। देखिएगा, जैसे कि बच्चा अगर किसी कार्य को मन की इच्छा से कर रहा है तो उस कार्य को सीख पाएगा बड़ी आसानी से, वरना नहीं सीख पाएगा। मन की सीखने की यह प्रवृत्ति ही मनोवृत्ति कहलाती है और यही मनोवृत्ति का नियम कहलाता है। बहुत ही सिंपल है कि अगर हमारी इच्छा है तो हम उस काम को कर पाएंगे, बहुत आसानी से सीख पाएंगे, और अगर हमें ज़बरदस्ती से उसमें लगाया जा रहा है तो हम उसको नहीं सीख पाएंगे, और सीखेंगे भी तो बहुत लंबे समय में सीखेंगे। तो ये हुआ पहला नियम, मनोवृत्ति का नियम। अगर बात करें अगले नियम की तो ये है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम, तो देखिएगा, तो बहु अनुक्रिया का नियम क्या कहता है कि किसी एक कार्य को करने की कई विधियां या कई रास्ते होते हैं। हम सभी जानते हैं, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है तो उसको करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं, या वैसे भी जनरल कोई काम है तो उसको करने के कई रास्ते हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि सब अलग अलग किसको इजी मानते हैं।
वैसे ही बच्चा भी कार्य को सीखने में बहुत सी अनुक्रियाएं करता है। उसी तरह से बच्चे भी क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स से, अलग अलग तरह से उस काम को करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को अनुक्रियाएं बोल रहे हैं। फिर उनमें से उसके लिए उचित और सही, फिर जैसे कि यहाँ पर थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग भी किया था, तो बिल्ली क्या करती है, बहुत से इधर उधर पैर मारती है दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन जब अचानक से एक बार उसका पैर पड़ जाता है लीवर पर, तो वो उसको पता चल जाता है कि ये सही रास्ता है, ये सही अनुक्रिया है। उसी तरह से बच्चा भी जब काम सफल हो जाता है तो उसे पता चल जाता है ये सही अनुक्रिया है, मतलब वो सही अनुक्रिया ढूंढ लेता है, जिससे क्या होता है, परिणाम तक पहुंच जाता है। और जब परिणाम तक पहुंच जाए तो वही अनुक्रिया, जिस अनुक्रिया तक से उसे रिजल्ट मिल रहा है, वही क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं, बाकी सब अनुपयोगी हो जाती हैं। और इसीलिए वो उन अनुपयोगी को छोड़ देता है और उपयोगी अनुक्रियाओं को चुन लेता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बहु अनुक्रिया का नियम, कि हम बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं और उनमें से सही यानी उपयोगी अनुक्रिया को चुन लेते हैं और अनुपयोगी को छोड़ देते हैं। तो ये हो गया दूसरा नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। बात करेंगे अगले नियम की, तो ये है आंशिक क्रिया का नियम। ये है आंशिक क्रिया का नियम। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी काम को पूरा एक साथ सीखना थोड़ा कष्टप्रद होता है, अर्थात पूरे कार्य को एक साथ सीखने से अच्छा है उस कार्य को अंशों में विभाजित करके सीखा जाए। तो अंशों में कैसे विभाजित करेंगे भाई, तो मतलब एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा कोई हमारे पास प्रॉब्लम है, तो हम उसको कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में कर लेंगे और उन सभी छोटे पार्ट्स को सॉल्व करके सबको मिला करके उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत ही एक आसान सा तरीका होता है बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि उसको क्या करें, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दें और तब हम उसको सीखें। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यहाँ पर हमें उसको सॉल्व करना है। करें, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दें और तब हम उसको सीखें। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यहाँ पर हमें उसको सॉल्व करना है। तो ये तो हो गया आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले नियम की। तो ये होता है अनुरूपता का नियम, या फिर हम इसको समानता का नियम भी कह सकते हैं। तो थॉर्नडाइक जो थे, उन्होंने अनुरूपता का नियम में क्या बताया कि इसमें हमने जो पहले किसी काम को सीखा था, जो हमारे अनुभव थे पहले किसी काम के, वो आज अगर उसी परिस्थिति में, किसी परिस्थिति में आज हमारे सामने आते हैं, तो हम पहले की गई सीख से, पहले की गई लर्निंग से हम वहाँ पर उसका यूज़ करके आज वाली परिस्थिति को भी हैंडल कर सकते हैं। ये कहता है अनुरूपता का नियम या फिर समानता का नियम। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसमें अपने पूर्व अनुभवों और प्रयत्न से अपनी समस्या की तुलना करता है और फिर उसके अनुरूप समाधान निकालता है। मतलब आज अगर हमारे सामने कोई समस्या आ रही है और इससे पहले भी इसी तरह की कोई समस्या आई थी, तब जो हमने स्टेप लिया था, हम उससे अब उसका क्या करते, तुलना करते हैं, और अगर हमें तब जिस स्टेप से सफलता मिली थी उसी को हम वहाँ पर दोहराते हैं। इसको कहते हैं उसके अनुरूप चलना, उसके समान चलना, जो कि पहले परिस्थिति थी और उस समय हमने जो भी स्टेप उठाए थे, तो इसको कहते हैं अनुरूपता का नियम। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका 5th नंबर का संबंधित परिवर्तन का नियम। इसको क्या कहेंगे, इसको भी यही कहेंगे कि पहले जो हमारी क्षमताएं थी, पहले जो हमने किसी परिस्थिति में कोई सॉल्यूशन निकाला था किसी प्रॉब्लम का और वहाँ पर कुछ सीखा था, उसको हम क्या करेंगे, उसको एक नए जगह पर, नए एक प्रॉब्लम में भी उसी सीखी हुई अपनी क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, क्रिया भी वही रहेगी जिस तरह से उसको सॉल्व किया था और वहाँ पर जो सोल्यूशन निकाला था, सेम उसी तरह से नई परिस्थिति में भी उसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसी का यूज़ कर लेते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 5वां, मतलब संबंधित परिवर्तन का नियम। तो ये हुए थॉर्नडाइक के 5
गौण नियम, सीखने के गौण नियम। तो आज हमने बात की इस वीडियो में थॉर्नडाइक के सीखने के कुछ मुख्य नियमों और कुछ गौण नियमों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप इस वीडियो से आपको ये नियम क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नियम के साथ, CDP के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर वीडियो पसंद आई